HTTP आर्किटेक्चर। HTTP आर्किटेक्चर मीन्स कि HTTP का क्या आर्किटेक्चर है, कैसे डेटा ब्राउजर से सर्वर पे लेकर जाता है और क्या फॉर्मेट होती है। ठीक है, तो मैंने अभी तक अब क्या क्या बताया था। सर एपीआई के बारे में आपने डिस्कस किया था कि जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट जो होता है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है सर, जो कि अदर लैंग्वेज के कोड को फ्रंट एंड से बैक एंड में सर्वर से कनेक्ट करने का काम करता है ठीक, सर। चलो देखो इधर। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेटा है। डेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, डेटाबेस है ना। डेटाबेस, डेटाबेस कोई से भी ले लो, चाहे सिक्वल या माई सिक्वल या ओरेकल है ना। तो ओरेकल डेटाबेस में डेटा मेन क्या होगा, स्टोर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब डेटा, हम जो डेटा पास कर रहे हैं, इनपुट इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, फॉर्म से, ब्राउजर फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, रजिस्ट्रेशन। तो ये डेटा जो है सबमिट किया जाएगा इसके थ्रू सर्वर। कौन से फॉर्मेट में डेटा आप लेकर जा रहे हैं, जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट। ठीक है, जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट इसको बोलते हैं ग्लोबल लैंग्वेज। तो स्टेप वन जो है वो क्या है, डेटा यहाँ से सर्वर तक लेकर जाना। सर्वर में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है सर्वर की प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, जावा। जावा में कौन सा, सर्वलेट। तो सर्वलेट की हेल्प से हम क्या काम करते हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लिखते हैं। डेटाबेस, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस का माई सिक्वल या ऑरेकल, कोई भी डेटाबेस है। इस डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज करेंगे, डेटाबेस से डेटाबेस कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जेडीबीसी। जेडीबीसी की हेल्प से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन या कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा, डेटाबेस और सर्वलेट के बीच में। सर्वलेट और एचटीटीपी, सॉरी, सर्वलेट और ब्राउजर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश तो करेंगे ही, प्लस ये ब्राउजर सेंड करता है रिक्वेस्ट और सर्वर देता है उसको रेस्पॉन्स। तो इसमें रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स टाइप का, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, जो भी यूआरएल जाएगी, रिक्वेस्ट कैसे जाती है, किसी भी सर्वर पर रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं, उसके लिए हम कोई भी एपीआई, ठीक है, ये सारी क्या है, रिक्वेस्ट है।
तो एक्चुअली लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट सेम कंप्यूटर के लिए रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए वन टायर आर्किटेक्चर में लोकल होस्ट यूज करते हैं, और मल्टी टायर आर्किटेक्चर में, मीन्स 3 टायर आर्किटेक्चर हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डोमेन में आईपी एड्रेस। ठीक है, ये है रिक्वेस्ट। समझ में आ रहा? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, ये क्लियर है। क्लियर है ना? Yes, sir. पहले सर, पहले से क्लियर? ठीक है, देखो अब ये जो रिक्वेस्ट लेकर जाने वाला है पैकेट्स, यहाँ से जो डेटा डेटा कौन सा पैकेट में जा रही है, जेसन फॉर्मेट, जेसन या एक्सएमएल, कोई एक ही फॉर्मेट होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कंटेंट टाइप क्या है, किस टाइप में आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं इसको सर्वर को। तो कंटेंट टाइप क्या है बोलो, जेसन, जेसन या फिर एक्सएमएल, जेसन और एक्सएमएल। तो ये जो रिक्वेस्ट जो हम भेज रहे हैं किस पर्पस के लिए भेज रहे हैं, काम क्या है आपका डेटाबेस की, आप क्या काम करना चाहते हैं बोलो। यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का काम क्या है डेटाबेस में, ये क्यों रिक्वेस्ट लेकर जा रहा है, क्या करवाना चाहता है ये? डेटा को सेव करना चाहता है, हाँ डेटा को सेव करना चाहता है टेबुलर फॉर्म। हाँ, सेव करना चाहता है, मीन्स न्यू रिसोर्स क्रिएट करना चाहता है। मान लीजिए यहाँ किसी ने, आप मान लीजिए अब ये रितेश का डेटा हमने स्टोर करना है, तो रितेश ने अपना डेटा सब एंटर किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल यूजर आईडी एंड पासवर्ड, कंफर्म कंफर्म, एंड इसके बाद रजिस्टर। रजिस्टर कर, जैसे ही रजिस्टर करता है तो इस तरह से उसका क्या है, डेटा रेडी होता है। क्या रेडी होगा, इस तरह से रेडी होगा, क्या उसमें लिखेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी जो भी है एक्स वाई जेड, इस तरह से उसके अंदर डेटा। तो फर्स्ट नेम डेटा इधर, इधर की होगी, इधर वैल्यू, मीन्स जेसन फॉर्मेट में डेटा प्रिपेयर हुआ। अब प्रिपेयर होने के बाद एचटीटीपी लेकर जाएगा डेटा कहाँ, सर्वर पर, सर्वर के पास ले जाएगी। तो क्या काम करने के लिए लेके जा रहा है कि हे सर्वर, इसका आप न्यू रिसोर्स क्रिएट करें। ये एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, यहाँ क्या किया जाएगा, इसका रिसोर्स क्रिएट करने की रिक्वेस्ट की जाएगी। तो रिक्वेस्ट किसकी की जा रही है, न्यू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए। तो नाम क्या है, रितेश रितेश सैलरी 2.5 और कॉन्टेक्ट, ये जो भी डेटा लेके आएंगे वो डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाएगा, सिंपल। तो एचटीटीपी को जो बोला गया था कि आपको जो रिसोर्स लेकर जाना है वो क्या काम कराने के लिए लेके जाना है, क्रिएट कर, न्यू रिसोर्स क्रिएट कर। ठीक है, जब भी क्रिएट की बात आएगी तो एचटीटीपी क्रिएट नहीं समझता है, वो समझता है पोस्ट। हाँ, एचटीटीपी क्या समझता है, पोस्ट। पोस्ट, कि हमारे पास लेटर है, कागज है, जाओ पोस्ट करके। ठीक है, तो पोस्ट, क्रिएट मीन्स पोस्ट। दूसरा है, अब यहाँ पास एक, इसने रजिस्टर करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब वो चाहता है कि जो भी मेरा रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हुआ है उसका डिटेल्स एक बार मुझे शो करे। तो जो यूजर ने, जो इसने भी रजिस्ट्रेशन किया, वो कभी अपना डिटेल नहीं देख सकता है। देखता है क्या, आपने जो रजिस्ट्रेशन देखा, कहीं भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका डिटेल कहाँ गया आपको मालूम है, किसी को भी मालूम होता है, किसी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराता है तो? नहीं हाँ, सर। आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया, जैसे कि आपने अकाउंट ओपन कराया बैंक में, तो आपने जाके देखा मेरा अकाउंट ओपन हुआ है नहीं, वो आपको लेटर कागज सब चीजें प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो पैनल होता है उनका फुल सिक्योर होता है, वो लॉग इन करने के बाद ही वो ओपन होता है ना। जिसको क्या या बोलते फिर हैं, हाँ सर, या फिर हम कोई भी अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन में जब फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे होते हैं
तो पहले हम सारा डिटेल जब फिल करते हैं ना, तो उसके बाद भी हमारा पेज नहीं बनता है। फिर जब रिफ्रेश करते हैं तो वो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो हमने सेट किया है ना फर्स्ट टाइम, वो हमसे पहले मांगता है, उसके बाद हमें एक्सेस देता है। अरे मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, यूजर आईडी पासवर्ड, अभी यूजर प्रोफाइल की नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं सब वो, लेकिन देख नहीं उसमें सकते ना कि हाँ कि उसने क्या फील किया था। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो डेटाबेस में स्टोर्ड है, हाँ, लेकिन लेकिन आपको कोई चेंजेस कराना है तो आप क्या करते हैं? हम वैसे रिक्वेस्ट करते हैं सर या अपडेट करते हैं। अपडेट कराना है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल में आपको, आप या तो स्टाफ है, काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा, तो क्या करेंगे हम? हम अपने एडमिन या जाएंगे एप्लीकेशन देंगे। हाँ, एडमिन के पास जाएंगे, एडमिन से बोलेंगे एडमिन ये मेरा कांटेक्ट है, ये मेरी, मैं यहाँ की स्टाफ हूँ या स्टाफ हूँ, तो मेरा ये क्या करो, मोबाइल नंबर अपडेट करो। कौन करता है? ये वैसे आईटी डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट के अंदर एक आई एडमिन करता है, आईटी आईटी कहाँ चले जाते एडमिन। हाँ मतलब सॉरी सर, एडमिन एडमिन करते हैं। हैं? हर डिपार्टमेंट में एडमिन होता है, एडमिन का काम क्या होता है? हम्म? यही काम होता है ना, कि किसी को अपडेट करना, डिलीट करना, परमिशन देना, परमिशन रिमूव करना, एक्टिव करना, इनएक्टिव करना। हाँ? क्या काम? सिंपल है यार, हर डिपार्टमेंट में एडमिन होता है, कुछ भी काम होगा तो आपको एडिट, अपडेट, डिलीट से रिकॉर्डिंग जो भी काम होगा हो जाएगा, बोले भाई एडमिन से मिलो, वो देख लेगा आपका, समझे? चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे बैंक सेक्टर हो, चाहे हॉस्पिटल में मैनेजमेंट सिस्टम में, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल, हर जगह वो क्या होते हैं, एडमिन होते हैं, है ना? यस समझ गए? क्लियर? तो हर एप्लीकेशन क्लियर। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इससे इंटरेक्ट कौन करता है? ये यूजर करता है सर। यूजर करता है, नॉर्मल यूजर। यूजर तो ये जो होगा, ये पेज जो होगा, पब्लिकली होगा या प्राइवेट होगा? पब्लिक पब्लिक। होगा। पब्लिक होगा। पब्लिक होता है कि मतलब कोई भी इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इस पेज के लिए। लेकिन अगर मैं एक पेज बनाऊं, एडमिन पेज, ठीक है, तो वो पब्लिक होगा या प्राइवेट? प्राइवेट वो प्राइवेट सर वो होगा। प्राइवेट होगा, सिर्फ एडमिन इसको एक्सेस कर पाएगा। हाँ, तो एडमिन कैसे एक्सेस करेगा? लॉगिन और लॉगिन करने के बाद। उसके बाद हाँ, तो जिसका जो ये तो यूजर का रजिस्ट्रेशन है। कभी कभी हम एडमिन का भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर मान लो हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम एडमिन आया तो उसका हम एक एडमिन रजिस्ट्रेशन करेगा। तो एडमिन कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा? एडमिन का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? डिपार्टमेंट, है ना? उसकी आईडी पासवर्ड कौन प्रोवाइड करेगा? डिपार्टमेंट, मेल के थ्रू, है ना? एडमिन कोई भी तो नहीं हो सकता ना, कि पब्लिकली आया, अपना लॉगिन पासवर्ड ऐसे रजिस्टर किया और मैं बन गया एडमिन, अब सारा काम मैं करूँ। हाँ, एडमिन वही होगा जो डिपार्टमेंट रखेगा। तो ठीक है, समझ गए? तो जब हाँ एडमिन, हाँ, एडमिन को क्या किया जाएगा? एक्सेस दिया जाएगा, कंट्रोल दिया जाएगा, ये उसकी प्रोफाइल होगी। जब जैसे ही लॉगिन करेगा वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड, तो इसको कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है? इसका हो सकता है कि किसी ने एडमिन में बनाया हो, एडमिन का रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिन पेज, किसी इसके अपर लेवल के लिए जो भी मैनेजर है या जो भी टीम है उन्होंने बनाया हो रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर डायरेक्ट उनकी एडमिन का क्या कर सकते हैं, या डायरेक्ट स्टाफ का रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ डिस्प्ले करा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट अपने डेटाबेस एंटर कराए। ये डेटाबेस में डेटा एंटर कराने का प्रोसेस यूजर से है, क्योंकि यूजर एंटर कर सकता है। अगर मान लीजिए मैं ऑल रिकॉर्ड फेच करूँ और यूजर रजिस्ट्रेशन पेज ना बनाओ, और सारा रजिस्ट्रेशन टेबल में फेच करने के बाद और स्क्रीन पर फेच करूँ, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? 100 रिकॉर्ड्स मैंने डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया और कोई रजिस्ट्रेशन पेज नहीं है और सबका डिटेल मुझे चाहिए, यस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में मैनुअली स्टोर किया गया है ना? कभी कभी बहुत सारे डेटा जो आता है, जैसे कि शेयर मार्केट के डेटा, शेयर मार्केट डेटा कैसे आ जाता? अपडेट होते रहते, डेटाबेस में डायरेक्ट आता है और स्क्रीन पे शो करते हैं। कोई बैठ के अपडेट करता है क्या वहाँ?
नहीं ना। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट की कंस्ट्रक्शन में जो वर्क कर रहे हैं उनके डेटा आ रहे हैं, वो डेटा क्या करते हैं, वो फाइल बनाते हैं, फाइल या वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल में डेटा वो सेट करते हैं, और वो सारे डेटा 100,000 मिलियन जितने भी डेटा रहते हैं एट ए टाइम पूरे डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, दूसरे दिन विजिबल हो जाते हैं स्क्रीन पर। तो उसको क्या एक एक करके रजिस्टर्ड करते हैं, एक एक करके डेटा स्टोर करते हैं। बोलो नहीं ना। तो सिनारियो कंपनी में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि डेटा स्टोर करने के लिए डेटा यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ही डेटा जाके स्टोर होकर, नहीं सर्वर से होकर ही जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। डेटाबेस में डायरेक्ट डेटा स्टोर कर सकते हैं क्वेरी के थ्रू। लेकिन आप कोई यूआई स्क्रीन बनाना चाहते हैं जिससे इजिली हम डेटा क्या कर सके, अपडेट अपलोड कर सके, इमेज वीडियो ऑडियो फाइल अपडेट कर सके एक एक करके, तो उसके लिए हम यहाँ पास बनाएंगे। लेकिन एट ए टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर करना, 100,000 1 लाख 2 लाख रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस में स्टोर करना है, बल्क में रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो इतने कि 1 TB 2 TB डेटा स्टोर करने हैं, तो आप कर लोगे। लेकिन टेराबाइट की जो आपको स्टोर करना है, एक ट्रक डेटा, एक ट्रक, नाम सुने हैं डेटा। एक होता है स्नो बॉल, क्या बोलते हैं, स्नो बॉल, स्नो बॉल। नहीं, इसका नाम नहीं सुना है सर, बिल्कुल अरे नहीं। नाम नहीं सुने, स्नो बॉल, स्नो एज, स्नो एज, स्नो मोबाइल एंड स्नो मोबाइल। स्नो बॉल बोलोगे, स्नो फोन है, स्नो एज वगैरह। स्नोबॉल, स्नोबॉल क्या है, पेटाबाइट स्कैन डेटा माइग्रेशन, 8.5 GB impact case, rain and dust resistance, data encryption end to end, 80 TB capacity to 10 GB networks। 80 TB, 80 TB आपको डेटा स्टोर कराने हैं डेटाबेस में, तो क्या लगता है इंटरनेट से डेटा अपलोड हो जाएगा इंटरनेट के थ्रू? यहाँ 1 GB स्टोर करने में लोडिंग 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 चल रहा है, आधा घंटा से इंतजार कर, 80 TB डेटा स्टोर कर। तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो, अगर इंटरनेट यूज करेंगे तो। हाँ इंटरनेट यूज करेंगे, पेज यूज करेंगे, रजिस्ट्रेशन में एनरोल करेंगे, एक एक डेटा बैठ के स्टोर कराएंगे डेटाबेस में, तो महीने साल लगता। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, इस छोटे छोटे डेटा है 100 to 100 300 500, हम डायरेक्ट डेटाबेस में क्वेरी लिख के कर सकते हैं, ठीक है। या एक्सेल फाइल में जो डेटा है, हम एक्सेल फाइल से डेटा उठा सकते हैं। लेकिन इतने टीबी, जैसे कि आपका जो एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर का पूरा हार्ड ड्राइव फुल हो चुका है, फिर उसके अलावा दूसरे कंप्यूटर का भी हार्ड ड्राइव फुल, इस तरह से आपके पास कितने हैं, 100 200 लैपटॉप से सबके डेटा फुल है। अब इसके डेटा आपको कहाँ करना है, सर्वर में अपलोड करना है। तो इसलिए ऐसी सर्विसेज के लिए AWS बोलता है एक काम करो, मैं आपको एक केस दे रहा हूँ बॉक्स, इस बॉक्स में पूरा का पूरा डेटा कॉपी कर दो, यहाँ पास क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा इसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, और ये डेटा जो है वो डायरेक्ट AWS के स्टोरेज में अटैच कर दिया जाए, बस कुछ नहीं, ये सेम टू सेम यही अटैच कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये केस है बॉक्स। तो यहाँ से डेटा क्या होगा, वहाँ
AWS में अपलोड हो जाएगा। 100 TB डेटा लोकल स्टोरेज के लिए स्नोबॉल एच, और इसके बाद 100 पेटाबाइट, ये कितना है? टीवी है ये। हाँ टीबी में 100 TB लोकल स्टोरेज, ठीक है। यहाँ जो है 100 पेटाबाइट कैपेसिटी। पेटाबाइट, पेटाबाइट टेराबाइट के ऊपर होता है पेटाबाइट। तो 100 पेटाबाइट कैपेसिटी के लिए अगर इतना डेटा आपके पास है तो AWS आपको ट्रक भेजता है कि जाओ डेटा लेके आओ। ट्रक में डेटा जाता है, ठीक है। देख, फिलहाल ये सब बताने के लिए था, अभी आपके लिए जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे आगे की क्लास में। तो समझ में आया, डेटा में डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, बट ये वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पेज के थ्रू एक एक डेटा इंसर्ट कराएंगे। जब एक एक डेटा इंसर्ट कराएंगे तो ब्राउजर से जब भी डेटा यहाँ पास ट्रेवल करता है तो चांसेस होते हैं क्या, हाँ तो क्या चांसेस होता है हैकर को अटैक करने के लिए। तो इस वजह से कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम मेथड्स बनाते हैं कि ये मेथड्स आपको क्या काम करने हैं, ठीक है। तो पोस्ट एक टाइप का क्या है, मेथड है। पोस्ट मेथड जब भी जाएगा रिक्वेस्ट के पास, सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेकर, तो HTTP जो भी रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा हो सर्वर, तो वो समझेगा कि ये किस टाइप का रिक्वेस्ट लेके आया है। एक्चुअली ये क्या लेके आया है, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट से ही ये समझ में आ जाएगा, सर्वर समझेगा कि इसका जो डेटा है, डेटाबेस में स्टोर करने की परमिशन देना है। डेटा कहाँ जाएगा, डेटाबेस में स्टोर करना, ठीक है। लेकिन जो दूसरा रिक्वेस्ट आ रहा एडमिन का, एडमिन ने क्या किया, अब न्यू पे क्लिक किया, या उसने जैसे ही दो चीजें होती है, या तो लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हैं तो रिफ्रेश करेंगे तो आएगा, वो तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और नहीं तो जैसे ही डेटा इंसर्ट किया जाएगा तो ओल्ड डेटा प्लस न्यू रिकॉर्ड्स प्लस यहाँ पर जो भी हो सेक्शन प्लस न्यू रिकॉर्ड्स, तो ये टेबल के फॉर्म में उसकी आईडी, उसका नेम, उसका जो भी सैलरी है, टेबल फॉर्म में यहाँ स्क्रीन पर एडमिन के पेज पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यस, यहाँ हो जाएगा उसकी आईडी, उसकी आईडी आ जाएगी, इसका नेम, नेम एंड सैलरी, सैलरी। इसके बाद और भी चीजें हम बनाते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट करते हैं। और एडमिन के पेज पर इसके अलावा क्या सेक्शन दिखेगा, एडिट सेक्शन दिखेगा एंड डिलीट सेक्शन दिखेगा। एडिट एंड डिलीट और कॉलम होगा उसके अंदर। तो यहाँ कोई भी रिकॉर्ड मान लीजिए अभी स्टोर किया है किसी ने, क्या स्टोर किया, इसकी आईडी, आईडी 1, फर्स्ट रिकॉर्ड की बात करें, मान लीजिए आईडी 1, इसका नेम अमन, अमन, सैलरी सैलरी 2.5, और एडिट, एडिट पर एडिट रहेगा। एडिट और डिलीट एक्चुअली यहाँ नीचे रख लेते हैं, ये एक प्रकार का लिंक होगा, और यहाँ कोई एक ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शंस, ऑप्शन नाम के टैब, आइकन लगाना चाहेंगे तो आप आइकन, ठीक है। तो इस तरह से डेटा जो है लगातार क्या होते जाएंगे, टेबल्स में दिखेंगे। समझ गए, 1 2 3 4
जितने न्यू रिसोर्स क्रिएट होते जाएंगे वो विजिबल होते जाएंगे कहाँ, आपके स्क्रीन, एडमिन स्क्रीन। ठीक है, एडमिन का नाम, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, किस चीज का रिपोर्ट है, वो इस तरह से वो देख सकता हो जाके। यहाँ कोई जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे डेटाबेस में जाएगा। अब डेटाबेस में जाने के बाद एडमिन पेज पर वो कैसे आएगा, कौन सी रिक्वेस्ट लेकर आएगा, कैसे एडमिन के पेज पर रिक्वेस्ट क्या लेके आना है। तो एडमिन रिक्वेस्ट करेगा जब गेट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल्स, जो टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स जो है वो यहाँ पास रिक्वेस्ट भेजेगा ब्राउजर से। चीजें सारी सेम है, सिर्फ मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ नीचे अलग अलग एग्जांपल बताने के लिए। ये सर्वर वही है सर्वर, इसका मतलब नहीं है दूसरा सर्वर। ठीक है, फिर से दोबारा रिक्वेस्ट जा रहा किसके पास, सर्वर के पास। क्या लेके रिक्वेस्ट जाएंगे इस टाइम पे, एडमिन पेज से। एडमिन पेज जैसे ही लॉगिन होगा तो क्या काम किया जाएगा, गेट ऑल रिकॉर्ड्स। से सर्वर आप एक काम करो, मुझे जितने भी डेटाबेस में डेटा रजिस्टर्ड किए गए हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड मुझे प्रोवाइड करो। यस, ऑल रिकॉर्ड्स। डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए गए होंगे वो सारे के सारे इस सर्वर को दिया जाएगा। क्या रिक्वेस्ट लेके जाएगा ये, रिक्वेस्ट क्या बनेगा इसका, रिक्वेस्ट क्या बनेगा, ये रिक्वेस्ट है गेट ऑल की जगह यहाँ पास क्या होगा, क्रिएट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करो। रिक्वेस्ट लेके जाएगा क्या, गेट ऑल रिकॉर्ड। तो ऑल रिकॉर्ड ये क्या करना चाहता है, गेट करना चाहता है, ये न्यू रिसोर्स क्रिएट करना चाहता है। चाहे ऑल रिकॉर्ड गेट करे चाहे सिंगल रिकॉर्ड गेट करे, जो भी गेट करने की बात है तो उस टाइम पर जो मेथड आएंगे, मेथड बनेगा, ये हो गया यूआरएल, ये हो गया मेथड। इसमें क्या मेथड बनेगा, गेट। क्यों, क्योंकि ये गेट करना चाहता, तो गेट ऑल रिकॉर्ड्स, गेट रिकॉर्ड्स चाहे सिंगल रिकॉर्ड हो चाहे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो। गेट रिकॉर्ड्स गेट करना या फिर फेच करना भी बोलते हैं, फेच करना। उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं फेच या फिर रिट्राइव भी बोल सकते हैं। रिट्राइव करना, रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, तो जो भी आपको बोलना हो बोलिए, लेकिन मेथड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्रिएट करना है, सेव करना है, रजिस्टर्ड करना है, आपको जो बोलना है बोलिए इंग्लिश में। लेकिन HTTP उसको कौन से लैंग्वेज में समझेगा, पोस्ट। गेट करना है तो गेट। इस तरह से ऑल रिकॉर्ड्स ने गेट कर दी। अब किसी यूजर ने इस बटन पर क्लिक किया, एडिट, हाँ किस पर, एडिट बटन पर क्लिक किया। एडिट या फिर डिलीट जो भी लेना हो। मान लीजिए किसी यूजर ने एडिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेगा तो ये रिक्वेस्ट लेकर जाएगा कि मुझे इसका रिकॉर्ड क्या करना है, एडिट करना, चेंज करना। तो फर्स्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके अंदर डेटा क्या होगा, न्यू रिकॉर्ड। लेकिन सेकेंड टाइम जब रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा तो उस टाइम पर उसकी आईडी जनरेट हो चुकी होगी। जो भी आईडी होगी, ये आईडी कहाँ जनरेट होती है, डेटाबेस में यूनिक आईडी होती है। कोई भी यूजर अपनी आईडी इंसर्ट नहीं करता है कहाँ भी, कहीं देखो यहाँ पास लिखा है कहीं आईडी रियल टाइम में, नहीं सर, आईडी कोई अपना नहीं डालता है। मुझे क्या मालूम, कोई भी यूजर को अपनी आईडी मालूम है क्या, वो तो कंपनी प्रोवाइड करेगी या जहां भी रजिस्टर्ड होगा वो डेटाबेस प्रोवाइड करता है। तो किसी भी चीज किसी का भी आईडी
वो रजिस्टर्ड होता है, ऑटो जनरेटेड होता है, ठीक है, ऑटो जनरेटेड। अब समझो, तो यहाँ पास इसकी आईडी कितनी है, मान लीजिए ये है इसकी आईडी 2 और ये है राहुल, और राहुल का रिकॉर्ड एडिट करना। तो राहुल का रिकॉर्ड फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा डेटाबेस में। चेक करते हैं राहुल है क्या, कोई किसी को ले लो, राहुल नहीं, आईडी 2 जिसका है ना, ये राहुल नाम का रिकॉर्ड है जो डेटाबेस में स्टोर किया गया है। तो जैसे ही एडिट पर हम बटन पर क्लिक करेंगे तो एक मेथड, इन सभी के लिए मेथड्स बनेंगे। कल मैंने मेथड इसीलिए बताया था कि सर्वर में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, कल मेथड बताया था ना, लिस्ट मेथड बताया, एंगुलर तो क्रिएट के लिए, क्रिएट कौन सा है, न्यू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए मेथड गेट 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 बताया, लेकिन क्रिएट करने के लिए कोई नहीं मेथड इसमें। हाँ? क्रिएट करने के लिए इंसर्ट के लिए बताया तो उसने सेटर मेथड बताया था प्रशांत। अरे फिर सेटर मेथड क्या पढ़े हुए यार, क्रिएट करने के लिए सेटर मेथड कौन बनाता है? नहीं क्रिएट नहीं था, इंसर्ट करने के लिए बताया। हाँ, कौन सा मेथड बनाते हैं बताओ तो, चलो बना के दो क्रिएट मेथड को, देखो कैसे बनाते हैं। न्यू रिसोर्स क्रिएट करना है, मेथड बनाओ एम्प्लॉय का डेटा मुझे इंसर्ट करें, और टाइम पास करके आया वो सिर्फ। चलो फटाफट मैसेज दे, कल मैंने बताया भी था, चैट बॉक्स पे कमेंट करो मेथड लिखो सभी लोग। क्या करना है? पब्लिक एम्प्लॉय गुड, अभिनव वाह। सॉरी सर, वो गलती से सर चला गया था, अच्छा, सॉरी सर, वो अच्छा। इंटर कर रहा था स्पेस देने के लिए सर, उसमें रिटर्न टाइप और ये सब मेंशन कर रहा था। कोई दिक्कत हेलो। नहीं, हाँ हाँ बोलो। सर क्या क्या करना है? एम्प्लॉय क्रिएट करना है, एक ऐसा Employee- मेथड बनाओ हाँ कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ब्राउजर से आए और उसका डेटा क्रिएट हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और रिटर्न करे मैसेज, मैसेज क्या रिटर्न करे, सक्सेसफुल, कि हाँ आपका यूजर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, सक्सेस है। अरे ये ब्राउजर पेज है, ये ब्राउजर स्क्रीन है ना, ब्राउजर स्क्रीन में डेटा हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। एक ऐसा मेथड बनाना है कि डेटा कलेक्ट करना है एम्प्लॉय का, जैसे रजिस्टर्ड करे, और रजिस्टर्ड अगर होता है तो यहाँ पास एक मैसेज डिस्प्ले हो, मैसेज क्या डिस्प्ले हो, सक्सेस, या फिर अगर मैसेज उसका डेटा अगर डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होता है किसी रीजन से तो मैसेज आना चाहिए फेल। चलो ये तो लॉजिक हो गई, बट आपको मेथड ये बनाना, सक्सेस मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब सक्सेस मैसेज वो रिटर्न करे मेथड। चलो फटाफट बताओ। ये आगे विशाल का, बहुत बढ़िया विशाल, क्या बात है। आप लोग कहाँ से पढ़ के आए हो, दिल्ली से, नोएडा से? नहीं सर, मैंने एक्चुअली में लिस्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, इससे शायद पढ़ रहा था। अरे लिस्ट नहीं, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, हाँ एक सिंपल सा मेथड नहीं बना पा रहे हो तो क्या पढ़े हो तुम? लिस्ट तो बात ही, यहाँ तो लिस्ट तो यूज ही नहीं हो रहा।
वाओ, लिस्ट ऑब्जेक्ट। तुम गूगल लोग कुछ पता है क्या पढ़ करेगा। के आए हो? सिर्फ डेटा टाइप वेरिएबल क्लास ऑब्जेक्ट 6 महीने में, जो इंसान 2-4 दिन में सीख जाता है, 10 दिन में। मेथड ही बनाना नहीं आ रहा, बताओ। अब इतना देर में सोच रहे हो। पब्लिक स्ट्रिंग एम्प्लॉय, गुड। हाँ, चलो कौन है? रितेश। हाँ बढ़िया है, तुमने अच्छा सोचा है। बट इनपुट तो लो। इनपुट क्या आ रहा है? एम्प्लॉय का डेटा है तो इनपुट नहीं लोगे? स्ट्रिंग एच लिख दो। हाँ तो इनपुट क्या? डेटा आ रहा है ना, डेटा कहाँ तुमने इनपुट दिया है? यस सर, उसमें पैरामीटर में पास कर दूँ। ठीक। और तुम लोग लिस्ट ऑब्जेक्ट कहाँ से एनालाइज किए हो? लिस्ट ऑब्जेक्ट क्या, किस बेस पे रिटर्न करोगे? मैसेज सक्सेस रिटर्न करना है, आप लिस्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो। मैंने क्या बोला? रिटर्न। तुम लोग एक काम करो, फिर से जाओ पढ़ो जिससे पढ़ रहे थे। तुम लोग फिर से पढ़ाओ, जाओ दूर जाओ, शुरू से पढ़ो। इनपुट क्या लेना है मेथड में, आउटपुट क्या देना है मेथड, ये तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या बोला? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट इनपुट लेना है और मैसेज क्या करना है? सक्सेस। तो सिंपल है ना, कॉमन सेंस वाली चीज है यार। हाँ, कोई डिफिकल्ट काम है क्या? हाँ, बोलो। यहाँ से क्या इनपुट ले रहे हो? ये किसका डेटा है? एम्प्लॉय का ना। एम्प्लॉय का क्या है? एम्प्लॉय का इनपुट है, बस। ये इनपुट हो गया ना, ये इनपुट। मेथड का इनपुट चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए? सक्सेस। तो दोनों का डेटा टाइप क्या है? सक्सेस का डेटा टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिटर्न। और ये एम्प्लॉय न्यू ऑब्जेक्ट, ये इनपुट। यस, बोलो। क्लियर? न्यू एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, ये डेटा जाएगा पैटर्न। ये दोनों क्या हो गया? डेटा हो। अब इसी के बेस पे आपको मेथड बना। पहले चीजों को एनालाइज करो। क्या है मेथड? मेथड ने बोलो क्या काम करना है? क्रिएट ईएमपी एम्प्लॉय इनपुट्स। इनपुट्स क्या है? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ई वन में डेटा स्टोर कर देंगे। रिटर्न क्या होना चाहिए? रिटर्न क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में सक्सेस मैसेज। स्ट्रिंग। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, रिटर्न कीवर्ड मैंडेटरी, रिटर्न सक्सेस। सक्सेस। किसी ने नहीं बताया क्या आप लोग को? ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? जब रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे ही रजिस्टर्ड होगा, वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एम्प्लॉय ई1 का ऑब्जेक्ट मिल गया वो, और ये ई1 का रेफरेंस पास कर दिया जाएगा किसके अंदर? इस मेथड के अंदर। तो मेथड के अंदर कैसे पास किया जाएगा? अगर आप कोर जावा डायरेक्ट, हमारे पास तो डायरेक्ट आएगा, लेकिन कोर जावा के हिसाब से हम बात करेंगे तो क्या होगा? इस मेथड को कॉल करोगे, क्या नाम है मेथड का? क्रिएट ईएमपी, मेथड नेम पास कर दिया ई1, ई1 मेथड कॉल किया, तो इसको क्या रिटर्न मिलेगा? स्ट्रिंग, रिजल्ट, और आउटपुट ये हो जाएगा प्रिंट। यहाँ से जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा ई1 के अंदर, तो ये पास किया जाएगा ई1। अगर बात करते हैं, अगर नल रखना है तो नल रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो ई1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कब क्रिएट होगा? सबमिट बटन पे जैसे प्रेस करेगा तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेथड कॉल होगा ई1। जब मेथड कॉल होगा तो ये इसके अंदर क्या स्टोर होगा? ई1 रेफरेंस है ना, ई1। तो इसके अंदर क्या पास किया जाएगा?
अरे ये पास कर दिया जाएगा ना इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है? इस ऑब्जेक्ट के पास क्या? आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, सारा डेटा है ना इसके अंदर स्टोर किया गया। यस, ये से स्टोर किया गया। अब फिर इसके बाद ये जाएगा यहाँ से डेटाबेस में। डेटाबेस में जब डेटा स्टोर हो जाएगा रो एंड कॉलम में डेटा स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद ये रिटर्न करता है डेटाबेस रेस्पॉन्स। यस, रेस्पॉन्स आ गया सक्सेस। तो सक्सेस मैसेज ये रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो यहाँ मिलेगा रिजल्ट और प्रिंट किया जाएगा सक्सेस। है डिफिकल्ट था क्या? जिसमें से ये ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना नहीं, अज्यूम करना है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। मेथड कॉल करने नहीं है, अज्यूम करना है मान लो मेथड कॉल हुआ। सक्सेस मैसेज रिटर्न कराना ही नहीं। देख के समझ में आ रहा है कि मैसेज सक्सेस रिटर्न करना है। तो सिंपल एनालाइजेशन क्या है आपका कि हमें एक ऑब्जेक्ट लेना है इनपुट्स। कैसे मेथड बनाना सीखे आप लोग? मेथड बोलो, मेथड कैसे सीखे आप लोग बना? क्या स्ट्रेटेजी रही आप लोग? या मेथड बनाना ही नहीं आता? जब तक मेथड नहीं बनाएंगे तो लॉजिक कैसे लिखेंगे? अब इसमें बताओ, चलो एक स्मॉल सा लॉजिक। मुझे सक्सेस और फेल रिटर्न करना है, कैसे रिटर्न करेंगे? अगर सक्सेस टेबल मुझे रिटर्न कर रहा सक्सेस या फेल, तो ऑब्जेक्ट का डेटा, चलो आज से आप लोग को कोर जावा की टेस्टिंग लेते हैं। ये डेटाबेस है ना, ये डेटाबेस है। डेटाबेस ये आपका सर्वर है, कोर जावा में ही लिखना है। अगर ये भेजता है फेल, तो आपको फेल रिटर्न कराना है। जब भी कोई मेथड कॉल करे तो फेल, और ये रिटर्न करता है सक्सेस तो रिटर्न कराना है सक्सेस। ठीक है। चलो लेकिन इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट पास किए, तो E1 के रेफरेंस से बनाना, इसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। चलो बताओ सर हाँ, सर जैसे E1 में लिखा आएगा फेल, तो हमें फेल पास करवाना है ना? E1 में क्यों लिखा है? ये तो इनपुट आ रहा है ना। यस सर। इसके रेफरेंस मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, डेटा। ये डेटा है, ठीक है। यस तो सर। डेटा को हमें क्या करना है, पहले यहाँ से भेजना है डेटाबेस में। अगर जब भेजे तो ये डेटाबेस मान लेते हैं कि अगर रिटर्न करता है फेल तो प्रिंट हो फेल, अगर रिटर्न करता है पास तो रिटर्न करे पास। वही मैसेज आपको रिटर्न कराना है, इसकी लॉजिक लिखनी है। सर कंडीशन लगा देंगे इसमें। हाँ, कंडीशन ही लगाओ। चलो लगाओ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग ट्राई करो। सिर्फ कंडीशन ही लगाना है, फर्स्ट कंडीशन लगा। देखते हैं कौन लगा पाता है, तो लगा। जो लोग फॉर लूप वगैरह, फॉर लूप बोलो, इफ एल्स कंडीशन ऑपरेटर्स पढ़े होंगे फटाफट लगा दे। चलो समझ गए। जल्दी, टाइम नहीं है आज, फ्राइडे मुझे निकलना है नमाज के लिए। 10 मिनट बचे। चलो विशाल, हाँ सर, एक बार क्वेश्चन एक बार फिर से सर दिखा दीजिएगा ना सर प्लीज। क्वेश्चन का दिखाना है, सेम क्वेश्चन, मेथड वही है। ये मेथड के अंदर एक लॉजिक लिखो कि अगर डेटा मीन्स जो ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट अगर स्टोर्ड होगा तो रिटर्न किया जाएगा यूजर को सक्सेस। अगर फेल होगा तो रिटर्न किया जाएगा फेल, बस। और वो स्टोर हो रहा है डेटाबेस में, नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है। बस ये आपको अज्यूम करना है कि मान लो अगर स्टोर होगा तो ये फेल रिटर्न करेंगे और फेल होगा तो ये रिटर्न करेंगे। चलो बनाओ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। किसी ने मैसेज आ गया, क्या बात है, बहुत फास्ट है यार तुम। तुरंत डिलीवर करती सर आधे पे चला गया।
अच्छा आर्टिफिशियल इतने फास्ट। एंटर अरे प्रेस लगा तुम तो लोग चला गया। तुम लोग को चैट चैट करने नहीं आता। पहले वो नोटपैड ओपन करो, बगल बगल में नोटपैड बोल रहा हूँ, एडिट नोटपैड या कुछ भी ओपन करो, उसमें उसमें लिखो फटाफट, और उसके बाद यहाँ से उठाओ, कॉपी पेस्ट तो हाँ, मारो। इसमें मत लिखो ना, इसमें टेक्स्ट में बहुत टाइम लगता है काम करने। जो आप लोग का एडिटर है, उस एडिटर में फटाफट लिखा जाता है, तुरंत लिखे, लॉजिक बनाए, पेस्ट। यहाँ करली ब्रेस बनाने में लग जाएगा टाइम, वहाँ ऑटो बनेगा, वहाँ इफ एल्स लिखने में लिखेगा, वहाँ ऑटोमेटिक लिख जाएगा। तो लाइव क्लास में इतना टाइम वेस्ट करोगे? साइड में एडिटर ओपन करके रखा करो, फट से कोई टास्क दे, फटाफट टाइप किया, कॉपी पेस्ट, एडिट, चलो। इफ fail equal to e, then fail, जो if else return सक्सेस। एक काम करो आप लोग ना, जो लोग आ सकते हो ऑफलाइन आओ भोपाल, जो लोग आ सकते भोपाल आओ, तुम लोग को बैठा के ट्रेनिंग, ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा। बहुत बेस आप लोग का बहुत वीक है। बेस मतलब कि भी आप लोग से जावा सिंटेक्ट आपने पढ़ा है कि सिंटेक्ट क्या होता है, जावा नहीं पता। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ सिंटेक्ट बनाना सीखा है, इफ एल्स लिखते कैसे, क्यों लिखते हैं, क्या पर्पज है, एनालाइजेशन नहीं है। मेथड बनाते कैसे हैं, बस ये जानते हैं कि आप मेथड ऐसे बनता है, कैसे बनाया जाता है रियल टाइम में वो आप लोग को नहीं पता। लॉजिक कैसे लिखे जाते हैं वो भी नहीं मालूम। बताओ क्या करूँ, एडवांस जावा पढ़ाओ या कोर जावा? जब कोर जावा ही सही नहीं होगा तो एडवांस जावा कैसे समझ में आएगा? समझ में आया? अरे मैंने क्या बोला समझो, देखो इधर, मैंने क्या बोला कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं यहाँ पास क्या आ रहा है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। इवन के अंदर क्या है, इवन के अंदर क्या पास किया जाएगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है ना, एम्प्लॉय। हाँ, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जब पास किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या होती है डेटाबेस में, जैसे कि ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आईडी नेम, ठीक है, ये है एम्प्लॉय। जैसे ही डेटा इसके अंदर स्टोर होगा तो वन और उसका नाम स्टोर कर दिया जाएगा, है ना। स्मिथ, वन एंड स्मिथ स्टोर हुआ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। तो ये डेटा क्या लेके आया था न्यू के अंदर, जूम करता हूँ, यहाँ पास लिखना नहीं है, बस न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और न्यू एम्प्लॉय, यस, प्लीज वेट करना 2 मिनट।